नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें हम गांव और शहर इनके बारे में चर्चा करेंगे कि पुराने समय में जो गांव थे वो किस प्रकार के थे और वो किस प्रकार डेवलप हुए, उनमें कितनी किस टाइम पर इम्प्रूवमेंट हुई। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चा है वो लोहारों को देखता है काम करते हुए और एक छोटी सी बेंच पर बैठा होता है और वो देखता है कि जो लोहार है उसकी एक दुकान पर एक तरफ तो लोहे की कुछ सामान टंगा हुआ है और दूसरी तरफ लोहे की जो लोहार है वो चीज़ें भट्टी पर गर्म करके बना रहा है। तो उसको ये चीज़ बहुत मज़ेदार लगती है। अब आगे हम ये लेसन इसी से स्टार्ट करते हैं कि जो लोहे की चीज़ें हैं उनका यूज़ हमने कैसे स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हिस्ट्री के पहले लेसन में कि बच्चे जो वहाँ के लोग थे उस टाइम जो लोग थे वो पहले लकड़ी का पत्थर से औजार बनाते थे, फिर लकड़ी से बनाते थे। जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उनके औजारों में भी इम्प्रूवमेंट होती गई। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था और जो वहाँ पे कब्र थी उसमें हमें जो ये लोहे के औजार हैं वो मिले हैं कब्रों में। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोग थे उस टाइम के वो ये सोचते थे, उनका मानना ये था कि जो लोग हैं अगर मर जाते हैं तो वो दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए उनके जितने भी रिश्तेदार होते थे अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग वो उनको कैसे खाने पीने की वस्तुएं, अच्छा कपड़े, ये सब चीज़ें उनके साथ रख दिया करते थे ताकि उनको जीवन यापन करने में दिक्कत ना आए। तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें मिलता है और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के हलों का फॉल शामिल है। अब आगे है कृषि उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए क्या क्या कदम बढ़ाए गए। समृद्ध गांवों के लिए जो राजा थे, अब इतना बड़ा गांव है उसको चलाने के लिए राजा का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई। अब जैसे जैसे औजारों का प्रयोग बहुत ज़रूरी उनको फील हुआ कि औजार होने चाहिए। तो जो सिंचाई है, सिंचाई करना भी पौधों की एक ज़रूरत है क्योंकि बिना पानी के पौधे मर जाते हैं। तो अब बारिश के पानी पे तो नहीं डिपेंड रह सकते हैं कि हाँ बारिश आएगी तो हमारे पौधों को पानी मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो उन्होंने उस टाइम में कृत्रिम जलाशय बनाए, कुएं खोदे, तालाब बनाए, तो जिससे वो सिंचाई करते थे। उसके बाद है गाँव में कौन कौन रहता था। तो मोस्टली जो था दक्षिणी और उत्तरी गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। एक था भूस्वामी, ठीक है, हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कैडिसियर और अदमाई कहलाते थे। उसमें जो थे देश के उत्तरी हिस्से में कौन रहता था, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था जो, और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद, जो ग्राम भोजक होता था गांव का प्रधान होता था वो। अब तो हम क्या करते हैं कि चुनाव के ज़रिए हम हमारे देश में क्या होता है, चुनाव के ज़रिए हम अपना गांव का सरपंच चुनते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि गांव का प्रधान जो है उसका बेटा आगे प्रधान बनेगा, तो वो कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह एक पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था।
साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, और जो राजा था उनको ये गाँव का अपने होल्ड में रखते थे, तो राजा इन्हीं की ड्यूटी लगाता था क्या करने के लिए, कर लेने के लिए। ग्राम भोजकों ने के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे, और छोटे छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति पुरुष थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी और इनमें कर्मकार आते थे। और कुछ गांवों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोहार थे, कुम्हार थे और अपना शिल्पकार थे। ये सब अपना जो जीविका थी वो इन्हीं कामों से चलाते थे। नगर क्या था? नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तो जातकों के बारे में आपने सुना है, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं के इनका संकलन किया गया। यहाँ जातक की कथा, मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें हमने जातकों के बारे में पढ़ा कि वो बौद्ध भिक्षुकों के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे कैसे कहानियाँ, जो उनके जितने भी जो आम लोग थे, बौद्ध भिक्षुक थे, उनका संकलन किया जाता था। यहाँ एक जातक की कथा दी गई है कि वो निर्धन था और किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। तो वो इतना इंटेलिजेंट था, तो वो अपनी इंटेलिजेंसी के कारण उसने बहुत अमीर बन गया। वो कैसे कि एक बार आंधी आई तो माली को बहुत चिंता पड़ गई कि सारे जगह गंद मचा पड़ा है। तो उसने माली को बोला कि मैं तुम्हारे सारे के सारे पत्ते पेड़ पौधे उठवा दूंगा, तो तुम्हें मुझे उसके बदले में लकड़ियाँ देनी पड़ेंगी। तो माली मान गया। उसने बच्चों को इकट्ठा किया जो खेल रहे थे, उनको बच्चों को कहा कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। तो सब बच्चों ने मिलकर वो सारे के सारे जितना भी एक एक पत्ता तक उठा दिया, और उसने उसको जो माली था वो खुश हो गया, और उसने उसको जो व्यक्ति था उसको क्या मिल गया? लकड़ियाँ मिल गई। तो अब युवक ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि एक बड़ा सा बर्तन भर के पानी के द्वार पर रख देता हूँ, और जिससे वो लोगों को पानी पिलाया जाएगा। तो वो जो घास काटने वाले लोग थे उनको उसने पानी पिलाया। तो उसने खुश होकर 500 लोगों को पानी पिलाया, तो उन सब ने बहुत उसकी तारीफ़ करी। फिर उसने उनको कहा कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए? तो जो घास काटने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो व्यक्ति कहता कि मैं टाइम आने पर आपसे मांग लूँगा। इतने में उसके बाद उसने एक व्यापारी के साथ दोस्ती कर ली। तो जब व्यापारी ने बताया कि कल घोड़ों के व्यापारी आ रहे हैं 500 घोड़ों के साथ, तो ये सुनकर युवक घास काटने वाले लोगों के पास गया और उसने कहा कि मुझे सभी लोगों से एक एक गट्ठर घास का ले लिया उसने, और उनको कहा जब तक मेरी घास नहीं बिकेगी तब तक आप लोगों ने घास नहीं बेचनी है। तो जो लोग आए हुए थे, घोड़े आए हुए थे, घोड़ों के जो व्यापारी थे, उन्होंने घास पूरे शहर में ढूंढी, कहीं नहीं मिली, सिर्फ उसी व्यक्ति के पास मिली। तो उन्होंने सारी घास मुंह मांगे दामों पर खरीद ली, तो जिससे कि उसको 1000 सिक्के भी मिल गए। तो वो व्यक्ति कितना अमीर हो गया। अब आपको इस कहानी से ये पता लगा कि उस टाइम में क्या क्या हमारे जो काम थे, व्यापार थे, वो कौन कौन से थे। अब हम जो आगे का लेसन है वो हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा है सब बच्चों को ये लेसन यहाँ तक का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।